हु शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न? जी हाँ, यही क्वेश्चन का आंसर हम जानने की इस वीडियो के साथ में कोशिश करेंगे। क्या आपको मालूम है कि हर साल 130 करोड़ आबादी वाले इंडिया में लगभग 5.5 से 6 करोड़ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं। ये नंबर बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लास्ट के 3-4 सालों से कुछ नए रूल्स लेके आए हैं। तो उस रूल्स के हिसाब से अगर आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। ठीक है, तो जल्दी से हमने एक आपके लिए समरी बनाया, वो देख लेते हैं, जिससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके हिसाब से आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना चाहिए। जैसे कि आप ये समरी में देख रहे हैं कि हु शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स है जो कि कंपलसरी है, जहाँ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि आप कंपलसरी आपका रिटर्न फाइल करिए, और कुछ है रिकमेंडेटरी कि जहाँ पे कि हम रिकमेंड करते हैं कि आपने रिटर्न हमेशा फाइल करना चाहिए। पुराने पॉइंट्स है और कुछ न्यूली एडेड किए हैं जो कि एप्लीकेबल है FY 21-22 से लेके। ठीक है, तो जैसे पहला है कि सबको मालूम है अगर आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन से एक्सीड करता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में है ये सब जो पॉइंट्स है ये हम 1 by 1 नीचे भी एक छोटा सा डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कशन करने ही वाले हैं। बस यहाँ पे एक समरी है जो कि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बस सब पॉइंट्स एक साथ में समराइज किए हैं। जैसे कि आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं और उसका खर्चा 2 लाख से ऊपर है, या फिर आप साल भर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज़्यादा भरते हो, आप अगर आपके जो करंट अकाउंट्स है उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट आते हैं, या फिर आपके पास में कोई फॉरेन इनकम आता है, या फिर आपके कुछ फॉरेन असेट्स है, या फिर कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है जहाँ पे आप साइनिंग अथॉरिटी करते हैं। उसके बाद में है नए पॉइंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने FY 21-22 से लाए हैं। जैसे अगर आपका TDS या फिर TCS कटता है जो कि 25,000 या फिर उससे ज़्यादा है, उसके बाद में TDS या फिर TCS 50,000 से ज़्यादा है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। उसके बाद में अगर आपका कोई बिजनेस है और जिसके रिसीट्स साल भर में 60 लाख के ऊपर अगर क्रॉस करते हैं, वो एक है। उसके बाद में कुछ प्रोफेशनल रिसीट्स है आपको, या आप फ्रीलांसर हो या आपको कुछ इनकम आता है, अगर वो 10 लाख से ऊपर साल भर में एक्सीड करते हैं। उसके बाद में अगर आपके सेविंग बैंक में 50 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट करते हो, तो ये चीज़ों के टाइम पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। कुछ रिकमेंडेटरी सजेशंस की जहाँ पे आपने हमेशा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना ही चाहिए। जैसे कि आपको अगर कहाँ पे बिजनेस में लॉस है, या फिर कुछ शेयर्स म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस में लॉसेस है, तो वो लॉसेस का बेनिफिट अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। या फिर आपको कुछ रिफंड क्लेम करना है TDS का, TCS का, तो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी भरना चाहिए। या फिर आपका मेंटेन और क्रिएट फाइनेंशियल हिस्ट्री, मतलब फाइनेंशियल आपके रिकॉर्ड्स हिस्ट्री बनाने के लिए भी आपने इनकम टैक्स का रिटर्न भरना चाहिए। तो 1 by 1 अपन अभी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड करता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। तो ग्रॉस टोटल इनकम होता क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम मतलब इनकम बिफोर अप्लाइंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से 80U तक, या फिर जो कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में आप एग्जम्पशन लेते हो, जैसे कि नया घर ले लिया या फिर 54EC के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U मतलब आपको LIC का प्रीमियम का डिडक्शन, या फिर आप कुछ PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपका PF में कुछ डिडक्शन हो रहा है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस या फिर ELSS, ये सब कवर होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या एप्लीकेबल है सब लोगों के लिए वो देख लेते हैं। तो आप इंडिविजुअल हो और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपए। अगर आप सीनियर सिटीज़न हो, मतलब आपकी एज 60 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स तक है, 80 ईयर्स तक है, तो आपको बेसिक एग्जम्पशन का लिमिट है 3 लाख रुपए। एज 80 ईयर्स एंड अबव है तो आप सुपर सीनियर सिटीज़न कैटेगरी में चले जाते हो, तो आपको बेसिक एग्जम्पशन का लिमिट है 5 लाख रुपए। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ऐसा है कि अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चला जाता है विदाउट अप्लाइंग एनी एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। सो अगला पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रैवल एक्सीड्स 2 lakhs इन अ ईयर फॉर योर सेल्फ और एनी अदर
पर्सन। मतलब आप फाइनेंशियल ईयर में अगर फॉरेन में ट्रैवल करते हो और उसका खर्चा 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अगर एक साल में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना मैंडेटरी है। आपके सभी करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट्स आते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी है। बट यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एग्जम्पशन दिया है, अगर आपके करंट अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो आपको ये फिर प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एप्लीकेबल है सिर्फ रेसिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए या फिर फॉरेन कनेक्शन के हिसाब से। मतलब आपके पास में कुछ फॉरेन में असेट्स है जो कि मूवेबल है या फिर इमूवेबल है, या फिर आप किसी बैंक अकाउंट के साइनिंग अथॉरिटी है फॉरेन में, या फिर आपको कोई फॉरेन इनकम आता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। इसका मतलब ऐसा है कि भले आपका इनकम 2.5 लाख से कम रहेगा बट आपके पास फॉरेन में कुछ असेट है, या फिर आप किधर बैंक अकाउंट्स के साइनिंग अथॉरिटी है, या फिर आपको फॉरेन से कुछ इनकम आता है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगला पॉइंट है टीडीएस या फिर टीसीएस आपका 25,000 से ज़्यादा डिडक्ट हुआ है। ये पॉइंट नया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स के फॉर्म्स में डाला है। अगर आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, आपका अगर टीडीएस या फिर टीसीएस 25,000 या उससे ज़्यादा डिडक्ट हुआ है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। वही चीज़ अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीज़न हो तो वही लिमिट 25,000 के अलावा 50,000 रुपीज़ कर दी गई है। मतलब आप सीनियर सिटीज़न हो और आपका अगर टीडीएस या फिर टीसीएस 50,000 से ज़्यादा डिडक्ट हुआ है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगला पॉइंट है जो भी नया इस साल से ऐड हुआ है, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, और आपका टोटल सेल्स या फिर टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स उस बिज़नेस से अगर साल भर में 60 लाख से ज़्यादा होती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। भले आपको उस बिज़नेस से कोई टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं हुआ हो, फिर भी अगर आप ये अगर टर्नओवर के कंडीशंस में आते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगर आपके प्रोफेशन से या फिर फ्रीलांसिंग की आपकी ग्रॉस रिसीट्स, मतलब आपकी जो भी फीस आ रही है वो अगर 10 लाख से ज़्यादा एक्सीड करती है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगला पॉइंट है अगर आपने आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट्स आए हैं साल भर में तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी है। हमने ये जो 10 पॉइंट देखे इसमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आपको एप्लीकेबल होता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। ये सब पॉइंट्स आप जब इनकम टैक्स का रिटर्न भरेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको मैंडेटरीली आंसर करने पड़ते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको इनकम टैक्स फॉर्म में दिख जाएंगे और उसका आंसर करना मैंडेटरी है। सो इसके बाद में देखते हैं कि जो रिकमेंडेटरी है, हमें लगता है कि आपने ये रिटर्न हमेशा भरनी चाहिए, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे कि है कि अगर आपको कुछ क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ लॉसेस फ्रॉम कैपिटल गेन्स, मतलब आपको शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में या फिर प्रॉपर्टी सेल करते टाइम अगर कुछ लॉस हो गया, या फिर आपको बिजनेस या प्रोफेशन में लॉस हो गया, जैसे कि आपका कुछ नॉर्मल बिजनेस है या फिर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके तरफ से अगर आपको कुछ लॉस हुआ तो आपने इनकम टैक्स का रिटर्न भरना चाहिए, क्योंकि वो जो लॉस है आप अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आपको जैसे मालूम ही है कि अगले सालों में अगर आपको उस बिज़नेस से कुछ प्रॉफिट होगा तो ये जो लॉसेस हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके साथ में आप वो सेट ऑफ कर सकते हैं। लास्ट ईयर के लॉसेस ये साल में ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लास्ट ईयर के लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करना चाहते हैं ये साल के इनकम के साथ में, या फिर ये साल के लॉसेस आप अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न हमेशा ही भरना चाहिए। अगला पॉइंट है क्लेमिंग रिफंड ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स। अगर आपका कुछ टीडीएस या फिर टीसीएस कटा है तो उसका रिफंड आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ही ले सकते हैं। अगर आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको वो टीडीएस या टीसीएस का क्लेम वापस नहीं मिल सकता। और लास्ट पॉइंट है कि मेंटेन और क्रिएट फाइनेंशियल हिस्ट्री, मतलब जैसे आप सबको मालूम है कि आपको अगर वीज़ा का एप्लीकेशन करना है तो इनकम टैक्स का रिटर्न लगता है, या आपको कुछ लोन्स लेना है जैसे होम लोन है, व्हीकल लोन्स है, उसके लिए भी बैंक वाले इनकम टैक्स का रिटर्न मांगते हैं। अगर आपको कुछ हायर लाइफ कवर अगर चाहिए है तो भी इनकम टैक्स का रिटर्न देना मैंडेटरी होता है।
या फिर आपको अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह चाहिए तो भी जनरली बैंक वाले इनकम टैक्स का रिटर्न मांगते हैं। तो ये सब चीज़ों में आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी है। सो आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।